हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट्स से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं नो योर ऑनियंस, जो कि हमारे पास पेज नंबर 101 पे है। लास्ट क्लास में हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए आज से टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं द टेबल शोज द मंथली प्राइस ऑफ ओनियंस इन रुपीज पर केजी एट 2 टाउन। 2 टाउन का आपका ओनियन प्राइस दे रखा है यहाँ पर। वेयर आर ओनियन कॉस्टली अकॉर्डिंग टू यू। अब आपको ये बताना है कि कौन से टाउन में ओनियन जो है वो कॉस्टली है। तो आपको मंथ दे रखे हैं जनवरी टू दिसंबर तक के, और यहाँपुर और वहाँपुर इन 2 टाउन्स का आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर डेटा दे रखा है। तो अगर मैं मंथ्स में बात करूँ, आप देख रहे हैं जनवरी में यहाँ 25 kg है। ये ध्यान रखना कि ये आपको इन रुपीज़ दे रखा है पर केजी। ठीक है, रुपी की इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास। 25 रुपीज़ पर केजी है। यहाँ 19 हो गया, जैसे यहाँ 24 है, यहाँ 17 हो गया, यहाँ 26 है, यहाँ 23 हो गया, 28 है, 30 हो गया। ऐसे पूरा दिसंबर तक का डेटा आपको यहाँ दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 60 आपको हाईएस्ट मिल रहा है। एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप देख पाएँ, वरना आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हाईएस्ट आपको 59 मिल रहा है। तो देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि वहाँपुर में जो ओनियन है वो ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि उसका हाईएस्ट प्राइस 60 तक गया है, जबकि यहाँपुर में सिर्फ 59 तक ही है। 1 ही रुपये का फ़र्क है वैसे तो यहाँ पर एक गर्ल है खुशबू, वो क्या कहती है, आई थिंक वहाँपुर इज़ कॉस्टली बिकॉज इट हैज़ अ हाइएस्ट प्राइस ऑफ 60। उसने वही सेम चीज़ बोली कि जहाँ तक है वहाँपुर जो है वो कॉस्टली है, क्योंकि उसका जो हाइएस्ट प्राइस है वो 60 तक गया हुआ है। बट नफीसा क्या बोलती है, आई एडिड द प्राइस ऑफ ऑल द मंथ इन ईच लोकेशन। उसने क्या किया, दोनों टाउन के जो प्राइसेस हैं वो टोटल कर लिए, मतलब जनवरी टू दिसंबर तक के। तो उसे यहाँपुर का प्राइस टोटल मिला 458, जबकि वहाँपुर का टोटल मिला उसको 450। तो ऐसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँपुर का कॉस्टली है, यहाँपुर में ओनियन कॉस्टली है। विशाल क्या बोलता है, वहाँपुर इज़ कॉस्टलियर सिंस इट हैज़ अ 3 नंबर्स इन 50। तो बोलता है कि वहाँपुर कॉस्टलियर है, क्यों? क्योंकि उसमें 3 नंबर है जो 50 की लाइन में है। जैसे एक 52 हो गया, एक 53 हो गया आपके पास, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है, यहाँ पर 60 है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें यहाँपुर में, तो 50 वाले आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे, 56 एंड 59, उसके अलावा कोई और नहीं मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा कॉस्टली है, यहाँपुर टाउन कॉस्टली है। नाउ संपत क्या कहता है, आई कंपेयर द प्राइस इन ईच मंथ इन बोथ लोकेशन। उसने क्या किया, हर महीने का प्राइस कंपेयर किया दोनों लोकेशन का। प्राइस इन यहाँपुर आर हायर फॉर 6 मंथ। उसने बोला जो यहाँपुर है वहाँ का प्राइस 6 महीने तक हायर था। प्राइस इन वहाँपुर आर हायर फॉर 5 मंथ, पर जबकि वहाँपुर का जो प्राइस है वो सिर्फ 5 महीने तक ही हायर था, और जो 1 मंथ का प्राइस है वो दोनों का सेम था। तो ऐसा कोई मंथ होगा जिसमें दोनों का प्राइस सेम है, जो कि जून है हमारे पास। दोनों में हम देख रहे हैं 35 ठीक है। सो आई फील यहाँपुर इज़ कॉस्टलियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँपुर कॉस्टलियर है, क्यों? क्योंकि उसमें 6 महीने तक प्राइस ज़्यादा था, और वहाँपुर में 5 ही महीने तक ज़्यादा था, 1 महीने तो सेम ही था। तो जितलिन क्या कहता है, आई नोटिस दैट द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस इन यहाँपुर। वो बोलता है कि मैंने नोटिस किया कि हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस जो है यहाँपुर का, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 35 है। उसने सबसे मैक्सिमम प्राइस ले लिया 59 और सबसे लोएस्ट प्राइस ले लिया 24 और डिफरेंस निकाल दिया। सेम ऐसे उसने वहाँपुर का निकाल दिया, जो कि 43 आ रहा है, क्योंकि उसका हाईएस्ट प्राइस 60 था और जो लोएस्ट प्राइस है वो 17 था। नाउ डेटा कैन बी डिस्क्राइब एंड कंपेयर बाय रेफरिंग टू इट मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड द एवरेज वैल्यू एंड द सम टोटल ऑफ इट वैल्यू एंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो आपसे कह रहा है कि आप डेटा को कई सारे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कंपेयर करके, उनके बीच का डिफरेंस निकाल के कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो जो हम ऊपर सीख के आए हैं, उनका सबका टोटल निकाल के भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इसने नफीसा ने कंपेयर किया था। ठीक है। नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे टू कंपेयर द डाटा। क्या आप कोई और तरीका जानते हैं इन डाटा को कंपेयर करने का? तो टू स्टडी डाटा वी कैन विजुअलाइज इन मल्टीपल वे। हम एक डाटा को स्टडी करने के लिए कई सारे तरीके से उन्हें विजुअलाइज कर सकते हैं। वन वे इज शोन बिलो, आपको एक नीचे दे रखा है, इट इज़ कॉल्ड अ डॉट प्लॉट। डॉट प्लॉट मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पर वो डेटा था ना, उन्होंने वहाँ पर वो क्या किया, डॉट बना दिया है। एक तरीके से नंबर लाइन पे आप कह सकते हो, ये आपको शो किया गया है। Dot plot show data point as dot on the line, helping us visualizing variability and patterns in data. In the following figure, each dot represent the monthly price of onion. ऑनियन के मंथली प्राइस दे रहा है, देखो ये वहापुर का दे रहा है पर्पल वाला, और ग्रीन वाला यहापुर का दे रहा है।
जैसे आप देख के बता सकते हो यहाँ 20 और 30 है, तो ये 22 होगा, ये 24 होगा, ये 26 होगा, ये 28 होगा, ये 30 हो गया। तो ये 28 हो गया आपके पास, ये 26 हो गया आपके पास, बीच वाला ये 25 हो गया, ये 24 हो गया। तो आप इजीली डाटा को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, है ना। सेम ऐसे आपको वहापुर का डेटा दे रखा है, वो भी आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। बट ये एरोज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला एरो क्या कह रहा है, 2 ऑफ द वैल्यूज आर 39, 1 बिलोंगिंग टू ईच ऑफ यहाँपुर एंड वहापुर। यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं 39, जो दोनों की है, ये भी 39 पे है और ये भी 39। ठीक है, एक बार आप अपने डेटा में देख सकते, जुलाई का ये रहा 39 वाला डेटा, और इसमें भी अगर कहीं पर अगस्त में है यहाँ पर 39। क्लियर। फिर आपसे कह रहा था प्राइस इन यहाँपुर, जो प्राइस है यहाँपुर के वो ग्रीन है, एंड दोज इन वहाँपुर वो क्या है, पर्पल है। द हॉरिजॉन्टल लाइन शो द प्राइस फ्रॉम 10 to 60। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या शो कर रही है, 10 से लेके 60 तक का प्राइस शो कर रही है। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0, एज देयर आर नो वैल्यू फ्रॉम 0 to 10 एंड अबव 60। तो हमने इसको 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि अगर आप देखें तो कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, और 0 हो भी कह सकती है, किसी का भी प्राइस 0 थोड़ी हो सकता है, कुछ ना कुछ प्राइस तो हो गई ना। तो इसलिए हमने उसे 0 से स्टार्ट नहीं किया, और 60 तक इसलिए रखा क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 60 तक है, उससे आगे नहीं है। इन केस अगर उससे आगे होती तो हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देते। ठीक है, नाउ द डॉट्स ऑन अ वर्टिकल लाइन गिव द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ डेटा वैल्यू। नोटिस द इक्वल स्पेसिंग बिटवीन द यूनिट अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल लाइन। आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये स्पेसिंग है ना, ये इक्वल है बिल्कुल, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। इनके बीच में ऐसा नहीं है कि किसी में गैप ज़्यादा है, किसी में गैप कम है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। क्लियर। नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं, डज दिस विजुअलाइजेशन कैप्चर ऑल द डेटा प्रेजेंटेड इन द टेबल अर्लियर। तो ये विजुअलाइजेशन हमने यहाँ पर ये बनाया, इसने सारा डेटा कैप्चर किया। 12 मंथ का डेटा था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस उसने सारा डेटा कवर किया है दोनों टाउन्स का। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, लुकिंग एट इट कैन वी टेल द प्राइस ऑफ ओनियन इन यहाँपुर इन द मंथ ऑफ जनवरी। क्या आप इसको देख के जनवरी का प्राइस बता सकते हो कि कितना है यहाँ पर। तो अगर आप देखो तो आपकी जो ये स्टार्टिंग हो रही है ये 24 से हो रही है, और अगर आप यहाँ पर देखो तो आपका जनवरी का प्राइस यहाँ पर 25 है, फेब्रवरी का 24 है। तो इसमें मंथ आगे पीछे है क्योंकि उन्होंने मंथ नहीं लिखे, बस उन्होंने डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि जो फर्स्ट वाला है वो जनवरी का ही है, फेब्रवरी का नहीं है। ठीक है, दिस मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑर्डर और सॉर्ट द डेटा बट इट लूजेज द ओरिजिनल मंथ वाइज सीक्वेंस ऑफ द वैल्यू। वही चीज़ कह रहा है, उसने सिर्फ डेटा को प्रेजेंट कर दिया, उसने मंथ वाइज नहीं प्रेजेंट किया कि पहले जनवरी का करूँ फिर फेब्रवरी का फिर मार्च का। तो आप इसको देख के सिर्फ ये बता सकते हो कि यहाँपुर का डेटा क्या है, मतलब कितने कितने उसका ऑनियन प्राइस था, पर आप ये नहीं बता सकते कि किस किस मंथ में था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मंथ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, हाउएवर इट अलाउ अस टू ग्रुप द डेटा however we wish, just as Vishal did. For instance, there are two data value between 11 to 20 for Wahapur while Yahapur has none. तो जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा कि विशाल ने बोला था कि ये वहापुर में 3 जो है वो 50 से ऊपर नंबर्स है, तो इसका मतलब वहाँ ज़्यादा कॉस्टलियर है। सेम हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो 2 डेटा है वो 11 से 20 के बीच में है वहापुर में, लेकिन यहाँपुर में एक भी नहीं है। दिस रिप्रेजेंटेशन मेक इट ईजियर टू एब्जॉर्व द वेरिएशन इन द डेटा where and how the data is clustered or spread out. We can easily see that the price in Wahapur are more spread out than those in Yahapur. It is also easy to spot the highest and lowest value. कह रहा है ये इस डेटा में आप क्या कर सकते हो, ये डेटा सिर्फ आपको ये बताता है कि प्राइस में कैसे कैसे वेरिएशन हो रहे हैं, वो चीज़ आपको बता देगा। दूसरा आपको इसके अंदर वो क्या बता सकता है, यहाँ पर आपको ये बता रहा है जैसे वहाँपुर में देखो कि प्राइस जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, ये सब पास पास है, जैसे यहाँ 5 पास पास है, यहाँ पर सब दूर दूर है, स्प्रेड और क्लस्टर्ड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी की हेल्प से, इस विजुअलाइजेशन की हेल्प से आप हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू बता सकते हो। बट इसका ड्रॉबैक यही रहेगा कि इसमें आपको मंथ वाइज नहीं दे रखा, तो आप मंथली डेटा इससे नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक नॉर्मल डेटा बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वी कैन ऑल्सो यूज द एवरेज एज वन ऑफ द वे टू कंपेयर द प्राइस एट दिस टू प्लेसेस। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं ताकि हम प्राइस ईजिली कंपेयर कर सकें। एवरेज निकालना आप सभी को आता है। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द ओनियन इन यहाँपुर एंड वहाँपुर। तो आप वहाँ का प्राइस एवरेज निकाल सकते हैं, सबका टोटल करके 12 से डिवाइड करना है।
A statement such as the price of the onion is 35 rupees per kilo may not trigger any further question. But looking at variation in data like the price of onion over a year in Yahapur and Wahapur can spark one's curiosity. For example, one might be curious to know more about the two locations. You might wonder, कह रहा अगर एक नॉर्मल हम स्टेटमेंट बोले कि ओनियन का प्राइस जो है वो 35 रुपीज़ है पर किलो, तो उसमें आप कोई क्वेश्चन फर्दर राइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दो टाउन्स दे दिए गए हैं, यहाँपुर एंड वहाँपुर, और उसमें हम प्राइस की कंपैरिजन करें, तो आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी चीज़ों को जानने की कि किस में ज़्यादा है, किस में कम है, किस हिसाब से है, कौन से मंथ में ज़्यादा है, कौन से मंथ में कम है, कौन से मंथ में इक्वल है। तो कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाएंगे, ठीक है। और भी कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे डू द सीजन अफेक्ट द प्राइस ऑफ ओनियन, क्या सीजन भी अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ ओनियन? सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है कॉस्ट, गर्मियों में कम हो जाती है, विंटर के टाइम पे कैसा होता है, नवरात्रि होते हैं उस टाइम पे कैसा होता है। वेयर आर दीज टू लोकेशन, ये दो लोकेशंस है कहाँ? आर दे क्लोज टू ईच अदर और फार अपार्ट, ये दोनों आसपास है या फिर कहीं दूर है ये लोकेशन? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। वट आर द फैक्टर दैट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ओनियन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ओनियन का प्राइस को डिटरमाइन करते हैं? हाउ मच डू ओनियन प्राइस वेरी अक्रॉस शॉप इन सेम एरिया, तो शॉप टू शॉप कैसे वेरी करती है? अगर कहीं पर 20 है तो दूसरी शॉप में 19 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है, कैसे वेरिएशन है उनमें? बट अदर कम्युनिटीज माइट हैव सिमिलर पैटर्न, और ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनका प्राइस ऐसे ओनियन का जैसे है उस अकॉर्डिंग होता है। हाउ डू द प्राइस फ्लक्चुएशन इम्पैक्ट फार्मर, कंज्यूमर एंड द इंडस्ट्री, और जो प्राइस फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट मतलब होता है चेंज होता है, उससे फार्मर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट कर पड़ता है, वो सारी चीज़ें। तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ गए अगर आपने सिर्फ दो टाउन में ओनियन का प्राइस कंपेयर किया तो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल प्राइस की बात कर रहे थे कि ओनियन का प्राइस 35 kg है, तो इतने कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं आएंगे। जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पर आप इजीली ओनियन का प्राइस 35 है तो 35 पे ले लोगे, दूसरे एरिया से जाके कंपेयर नहीं करोगे उसे, है ना। नाउ वट इज डू यू वंडर्ड अबाउट, कैन यू डिस्कस क्वेश्चन दैट आर क्यूरियस अबाउट विद योर peers, टीचर्स और फैमिली मेम्बर्स टू फाइंड आंसर। तो जो भी क्वेश्चंस हैं आप इनको, क्या आप भी एक्साइटेड हो इन क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ, जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ डिस्कस करने के लिए और उनके प्रॉपर आंसर्स फाइंड करने के लिए? तो ऑब्वियस सी बातें होंगे। आपको अगर दो टाउन बताया गया है तो आप सोचोगे कि कहाँ है ये टाउन, हम भी देखें, मतलब दूर दूर है, पास पास हैं, कैसे प्राइजेज में चेंजेस आते हैं, आज 20 है कल 25 हो गया, परसों 19 हो गया, कैसे हो गया, ये क्या रीज़न है? तो ये सारी चीज़ें जानने की इच्छा सभी को होती है कि हम भी जाने ताकि हमारी नॉलेज बढ़े। तो आप ही अपने टीचर, फैमिली मेम्बर इनके साथ क्या करोगे, डिस्कस करोगे और आंसर्स को निकालने की कोशिश करोगे। क्लियर है। अब उसके बाद है एवरेज अराउंड अस। यहाँ पर अब आपको एवरेज का टॉपिक बताया गया है, तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज आप ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लो। कहीं भी दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।